नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस रहेगा। कल की क्लास का ये सेकंड पार्ट है। मेरे को पता है कि आप लोगों का एक पार्ट में मन नहीं भरा है, इसलिए मैं ये दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। और अगर ये क्लास आप लोगों ने देख ली तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना और एंड तक बने रहना क्लास में, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि इंग्लिश के कंटेंट को किस तरीके से आप लोगों के सामने इजी ढंग से लाया जाए, ठीक है। यह हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप एंड तक बने रहना, इस क्लास को पूरा एंड तक देखना, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लास बड़ी शानदार क्लास रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, इसलिए आप लोग एंड तक बने रहना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है। भले ही मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं क्लासेस, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस कारवा को अपन आगे तक ले चलेंगे, आप लोगों के सिलेक्शन तक ले चलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी जरूर सपोर्ट करके जाना। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मैं मार्कर ले लेता हूं और फोकस सेट कर लेता हूं, फिर अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। ओके, अब देखना कि इस क्लास को मैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस पार्ट सेकंड कहूं तो ये गलत नहीं होगा, पार्ट सेकंड कहूं तो ये गलत नहीं होगा। समझ में आ रही चीज। और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में मैंने इसकी थ्योरी क्लास में बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर का पूरा सार है। मानो जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो अभी तक, ठीक है, जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो अभी तक, ठीक है, और इस एलडीसी में जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस सभी का ये सार है। यूं मानो इंग्लिश ग्रामर का ये पूरा का पूरा सार है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक गलत वर्ड दे दिया जाएगा या फिर अंडरलाइन वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें यह पूछा जाएगा कि इसमें क्या आएगा, और वो राइट ऑप्शन चूज करना आप लोगों को। और जहां पर आप लोगों को लगे कि इसमें नो इंप्रूवमेंट होगा, यानी इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर आप लोगों को नो इंप्रूवमेंट क्लिक करना है। और जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है वहां पर आप लोगों को राइट ऑप्शन चूज करके वहां पर क्लिक करना है, ठीक है। यह है क्लिक करने का मतलब गोला करना, काला करना है, क्योंकि ऑफलाइन होगी तुम लोगों की एग्जाम। और स्पेशली एलडीसी वाले बच्चे सुन लेना कि ये टॉपिक काफी गच्चा देने वाला टॉपिक है, और इसीलिए आप लोग पूरा क्लास को एंड तक देखना, क्योंकि इस क्लास से आप लोगों का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, है ना। और जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाले हैं वो भी सुन लेना, उनके भी ये काम आएगा। काम कैसे कि उन्होंने भी फॉर्म तो अप्लाई किया ही किया होगा, ठीक है, तो वो भी सुन लेना, ठीक है। अब देखना, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, ही प्रेफर टी देन कॉफी, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, नो इंप्रूवमेंट, और बी का है 4, और सी का है ओवर, और डी का है 2। उत्तर तो मुझे फटाफट खड़काओ, उत्तर खड़काओ रे। ध्यान कहां पे होना चाहिए तुम लोगों का? ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ध्यान है वो बोर्ड की तरफ होना चाहिए। 2, ये इसका राइट ऑप्शन होगा 2। अब क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, देखो पहले तो ये देखो प्रेफर। अब प्रेफर के साथ में, ठीक है, प्रेफर के साथ में कोई कंपैरिजन आया है, ठीक है, कोई कंपैरिजन आया तो वहां पर देन का यूज नहीं होता है, हमेशा 2 का यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा डी वाला, 2 वाला, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखना दूसरा क्वेश्चन, है ना। क्लास देखो, क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और एंड तक बने रहना, ठीक है, एंड तक बने रहना। क्लास की कद्र किया करो, आप लोग जितने भी क्लासेस दे रहे हैं उनकी कद्र किया करो और शांति काल का फायदा उठाया करो आप लोग, ठीक है। जब एग्जाम पास में आती है तो वहां पर आप लोगों का काम है रिवीजन करना, यानी जो बचे हुए टॉपिक है उनका रिवीजन करना, बार बार रिवाइज करना। लेकिन
इनके कंसेप्ट समझने का टाइम अब है, तो आप लोग थोड़ा क्लास को एंड तक देखना, ठीक है ना। अब देखना, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू, देखो अनलेस, सॉरी एक बार फिर से सुन लेना, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ये है। तो ऑप्शन देखना, नॉट वर्क हार्ड, और बी का है नो इंप्रूवमेंट, और सी का है वर्क हार्ड, और डी का है विल वर्क हार्ड। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, वर्क हार्ड। अब क्यों होगा देखना, यहां पर अनलेस दिया है, अनलेस दिया है, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं, है ना। तो यहां पर अलग से देखो, अलग से अनलेस के साथ में अलग से नोट का यूज नहीं होता है। इसको इस तरीके से समझ लेना, है ना, इसको इस तरीके से समझ लेना। अनलेस के साथ में नोट का अलग से यूज नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। क्या? ये वर्क हार्ड, ये सही ऑप्शन होगा। कहने का मतलब ये विल वर्क हार्ड नहीं होगा, ठीक है। नो इंप्रूवमेंट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इंप्रूवमेंट अपन कर रहे हैं। नोट यहां पर दे रखा है, तो नोट का तो यूज होगा नहीं। तो इस तरीके से रिजेक्शन मेथड से आप लोगों को करना है, और रिजेक्शन मेथड ही वहां पर सिलेक्शन दिलवा सकता है। इस चीज का ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखना, तीसरा क्वेश्चन है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर लास्ट ईयर, ये है। तो ऑप्शन देखना, ऑफ, और बी का है विथ, और सी का है बाय, और डी का है नो इंप्रूवमेंट। उत्तर दो मुझे फटाफट, आई वॉन्ट आंसर। बताओ उत्तर कौन सा रहेगा? उत्तर ये रहेगा। कौन सा? ये इसका उत्तर रहेगा। अब कैसे रहेगा देखना, अब देखना, डेथ, ठीक है। डेथ कभी कोई डिजीज से होती है, समझ में आ गई? डेथ कोई डिजीज से होती है, तो वहां पर फ्रॉम का यूज नहीं होता है, फ्रॉम का यूज नहीं होता, वहां पर ऑफ का यूज होता है। इस कंसेप्ट को समझ लेना। तो ऑफ इसके राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है। अब देखना आगे है, चौथा क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये है। तो ऑप्शन देखना, एक सेकंड रुकना। हाँ, चौथे क्वेश्चन के ऑप्शन देखना, प्ले, और बी का है हैज बीन प्लेइंग, और सी का है हैव बीन प्लेइंग, और डी का है नो इंप्रूवमेंट। उत्तर दो मुझे। उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। क्या? इसका उत्तर ये रहेगा। यहां पर सिंस मॉर्निंग आया है, समझ में आ गई? सिंस मॉर्निंग आया, इसका मतलब है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंस या फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया। तो ये ऑप्शन तो दो तो वैसे ही कट गए, नो इंप्रूवमेंट। अब देखना क्या है कि यहां इन दोनों में से आपको ढूंढना पड़े। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा। समझ में आ गई चीज? सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा। तो हैज यहां पर दे प्लूरल है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का कट जाएगा। तो ये आप लोगों का राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? हैव बीन प्लेइंग, ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को रिजेक्शन मेथड लगाना है। अब देखना पांचवा क्वेश्चन, ही बिहेव्स एज इफ ही इज ए किंग, ठीक है। तो ऑप्शन देखना इसके, हैज बीन, और बी का है वॉज, और सी का है वर, और डी का है नो इंप्रूवमेंट। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर कौन सा रहेगा? आप लोग है ना, देखो आप लोग क्लासेस की जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों के सामने इंग्लिश के कंटेंट को इतनी मेहनत से और इजी ढंग से लेकर आते हैं, तो आप लोग कदर नहीं करते हो, है ना। कदर नहीं करते हो उन क्लासेस की, उस मेहनत की। तो इसलिए पूरा एंड तक देखा करो क्लासेस, ठीक है। जो चीजें मैं यहां क्लास में बताता हूं, उससे आप वंचित रह जाते हो यदि बीच में स्किप करके चले जाते हो। तो आप लोग पूरा एंड तक देखा करो। मुश्किल से कितनी देर की आती है अपनी क्लासेस? ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की क्लासेस जाती है, यानी कहने का मतलब 1.5 घंटे का मैटर मैं यहां पर तुम लोगों को
आधे घंटे में प्रोवाइड करवा रहा हूं तो आधा घंटा भी नहीं आएगा। और अपनी टाइमिंग भी देखो, अपनी टाइमिंग है शाम को 7:15 बजे। उस समय जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना भोजन पानी करके आराम से बैठते हैं, ठीक है, थोड़ा आराम फरमाते हैं, तो उस टाइमिंग में देख लिया करो, ठीक है। तो आप लोग पूरी एंड तक देखा करो क्लासेस, ठीक है। ये इससे आप लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जब एग्जाम पास में आएगी तब, ठीक है। तो क्लासेस को पूरा एंड तक देखा करो, ठीक है। अब यहां पर देखना हो गया। अब इसमें राइट ऑप्शन बताओ भाई, 5वें का राइट ऑप्शन बताओ। ए का फिर से मैं बोल रहा हूं हैज बीन, और बी का है वॉज, और सी का है वर, और डी का है नो इंप्रूवमेंट। आई वांट आंसर। कौन सा होगा? वर। कौन सा होगा? वर। इसका राइट ऑप्शन होगा। यहां पर एज इफ आया है। एज इफ का मतलब एज इफ, ठीक है, एज इफ, ठीक है, एज इफ ये है एज इफ। इसको हिपोथेटिकल पास्ट भी बोलते हैं। अगर ये वर्ड आप लोगों के नहीं याद रहता है तो इसको इमेजिनरी भी बोलते हैं। समझ में आ गई? यानी कल्पना वाले जो वाक्य होते हैं, जो कल्पना वाले इमेजिनरी वाले जो सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या होता है पता है आप लोगों को क्या होता है? अब देखना, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझो, एज इफ का मतलब होता है इमेजिनरी, या फिर हिपोथेटिकल पास्ट, ये है ना, हिपोथेटिकल पास्ट। अगर एज इफ आ जाए, समझ में आ गई? एज इफ आ जाए, वहां पर सिंगुलर नाउन होने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल का यूज होगा। समझ में आ गई चीज, है ना। अब यहां पर हैज बीन तो होगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, वॉज और वर, यहां पर क्या होगा? देखो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं वो काफी गच्चा देने वाले रहते हैं। आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा कि ही है वो सिंगुलर के साथ में ही है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में वाज आता है, पास्ट में वॉज आता है। लेकिन मतलब ऐसे सेंटेंस के सेंस को समझना जरूरी है, इसलिए ये इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इमेजिनरी सेंटेंस में चाहे वो सिंगुलर नाउन आए, लेकिन वहां पर वर्ब है वो प्लूरल आती है। समझ में आ गई चीज? तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये होगा, यानी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन वर होगा, सी वाला राइट ऑप्शन होगा। समझ में आ गई चीज? तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे और चले, ठीक है, आगे और बता दूंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? और देखो, आगे बढ़ने से पहले और एक आप लोगों के लिए बात है, वो क्या है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का स्कोर कितना बैठ रहा है, यानी हर एक टॉपिक में स्कोर कितना बैठ रहा है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। भले ही आप लोग प्रैक्टिस कहीं से भी कर रहे हो, कोई सी भी टेस्ट सीरीज से कर रहे हो, उससे कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्लास में कितना आप लोगों का स्कोर बैठ रहा है 10 में से, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। अगर मान लो कि आप लोगों का स्कोर 10 में से 9 क्वेश्चन या 8 या 9 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं प्रत्येक टॉपिक में, यानी प्रत्येक टॉपिक में अगर 8 या 9 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग राइट डायरेक्शन में हो। अगर इससे कम बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है, और उन चीजों को रिवाइज करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब देखना आगे, छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, द सीनरी ऑफ द हिमालयाज आर वेरी ब्यूटीफुल। यह है बड़ा ही सुंदर, क्या है सुंदर सेंटेंस है, यानी बड़ा ही ये अब देखना कि छठा क्वेश्चन देखना, द सीनरी ऑफ द हिमालयाज आर वेरी ब्यूटीफुल। ये है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में क्या है कि स्टूडेंट गच्चा खा जाते हैं, वो देखना कैसे, ठीक है। अब देखना, ए का ऑप्शन देखना आर बीइंग, और बी का है नो इंप्रूवमेंट, और सी का है इच, और डी का है वर्क। उत्तर दो मुझे फटाफट, आई वांट आंसर। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा, इच, है ना। अब देखना, द सीनरी, ये एक
अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है ये, समझ में आ गई। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ में किसको लेकर चलता है? सिंगुलर वर्ब को लेकर चलता है, ना कि प्लूरल वर्ब को। समझ में आ गई चीज? एक कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट ये है कि यहां पर हिमालयाज दे रखा है ना, हिमालयाज दे रखा है। कई स्टूडेंट, मैंने बताया ना कि गच्चा कहां पे खा जाते हैं, वो मैं बता रहा हूं कि द हिमालयाज दे रखा है, द सीनरी ऑफ द हिमालयाज ये दे रखा है। तो द हिमालय को कई स्टूडेंट वो सब्जेक्ट मान लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग यहां पर प्लूरल मान लेते हैं इसको। ठीक है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर ये नो इंप्रूवमेंट पे ये क्लिक कर देते हैं और वहीं पे तुम लोगों का क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। कहने का मतलब कि हर एक कंसेप्ट को आप समझो, पढ़ो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट, ये इसका ऑप्शन कौन, यानी इसका पूरा सब्जेक्ट क्या होगा? द सीनरी ऑफ द हिमालयाज, ये इसका पूरा सब्जेक्ट है। समझ में आ गई? अब ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रख लेना। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना? अब देखना आगे, सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम बैक, ये है। तो अब देखना, इसका ए का ऑप्शन देखना, अंटिल आई कम, और बी का है अनलेस आई कम, और सी का है टिल आई डू नॉट कम, और डी का है नो इंप्रूवमेंट। उत्तर दो मुझे फटाफट। अब देखना, उत्तर दो मुझे फटाफट, 7 के का। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा, अंटिल आई कम, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखना कैसे, अंटिल क्या है? देखना, अंटिल क्या है? अंटिल एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। समझ में आ गई चीज? नेगेटिव वर्ड है ये अपने आप में, और जहां पर नेगेटिव वर्ड का यूज होता है वहां पर एक्स्ट्रा में नोट का यूज नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, इस कंसेप्ट को ध्यान में रख लेना। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ये हट जाएंगे, टिल आई डू नॉट, नो इंप्रूवमेंट, ये हट जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, अब देखना 8 का क्वेश्चन है, ही स्कैर्सली हैज सम मनी, ये है। तो ए का ऑप्शन है फ्यू मनी, और बी का है ए लिटिल मनी, सी का है नो इंप्रूवमेंट, और डी का है एनी मनी। उत्तर दो मुझे फटाफट। अरे ध्यान कहां पे तुम लोगों का? यहां पे होना चाहिए बोर्ड की तरफ, बिकॉज आई वॉन्ट आंसर, राइट आंसर, है ना? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा, एनी मनी, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना? क्यों होगा? क्यों होगा? अरे ग्रामर पढ़ रखी है तो बताओ मुझे क्यों होगा। अब देखना क्यों होगा राइट ऑप्शन ये। अब देखना, स्केर्सली, और हार्डली, ये क्या है? ये मतलब कि स्केर्सली और हार्डली ये सेमी नेगेटिव है ना? जब नेगेटिव या सेमी नेगेटिव वर्ड आए तो वहां पर सम का यूज न होकर एनी का यूज होता है ना? यानी जहां पर सेमी नेगेटिव और नेगेटिव वर्ड आए वहां पर सम का यूज न होकर एनी का यूज होता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आप लोगों को ये ध्यान, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ये ना, ये है ना, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, डी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा, एनी मनी। ठीक है ना? अब देखना आगे, सी इज नाविंग फॉर मी फॉर 5 years, ये है। तो ए का ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट, और बी का हैड नाउन, और सी का हैज नाउन, और डी का है नाउन्स। उत्तर दो मुझे। लो ये मैंने ये काट दिया, मैंने ये काट दिया। अब बताओ मुझे,
उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर हैज नाउन रहेगा। समझ में आ गई? हैज नाउन रहेगा। अब कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? 1 सेकंड रुकना। अब कैसे रहेगा? देखो कैसे रहेगा। अब देखना कि नो नो ये वर्ब है। अब इस वर्ब को कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। समझ में आ गई चीज? आईएनजी वाली फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जाता है। और जहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आए, है ना, ड्यूरेशन आए और नाउ वर्ब आए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, ये नहीं होगा नो इंप्रूवमेंट, ये तो है ना। तो देखो इसका राइट ऑप्शन है ना, राइट ऑप्शन ये हैज नाउन होगा। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रख लेना। जहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, जहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आए और नाउ वर्ब आए, वहां पर आपको आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करना नाउ की, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है ना। तो 10 का क्वेश्चन देखना, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, शुड फेल, और बी का है मे फेल, और सी का है नो इंप्रूवमेंट, और डी का है मस्ट फेल। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा, शुड फेल इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखना, 1 सेकंड रुकना। देखना कैसे कैसे होगा, शुड फेल इसका राइट ऑप्शन कैसे होगा। अब देखना कैसे होगा कि लेस्ट आए वहां पर विल का यूज नहीं होता है बाबू। ठीक है बच्चे, वहां पर विल का यूज नहीं होता है। वहां पर किसका यूज होता है? शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है ना। वहां पर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, शुड फेल ये राइट ऑप्शन है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रख लेना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? बस आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, और अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है और एग्जाम ओरिएंटेड लगी है, वैसे तो अपनी जो क्लासेज है, सभी क्लासेज है वो एग्जाम ओरिएंटेड आती है, लेकिन अगर आप लोगों को ये वाकई में अच्छी लगी है और कुछ इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को के लिए इंग्लिश के कंटेंट को कैसे इजी ढंग से लाया जाए आप लोगों के सामने। ठीक है ना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना। पहली बार देख रहे हो तो जरूर सपोर्ट करके जाना, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, आप लोग हो तो हम लोग हैं। ठीक, एक और सूचना आप लोगों के लिए, वो क्या है कि अपनी क्लासेज है वो शाम को 7:15 बजे आती है। इस प्राइम टाइम को आप लोगों को ध्यान में रख लेना। ये प्राइम टाइम ही तुम लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। अपन मिलते हैं, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बस, है ना। और अपने पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखिए। ठीक है, अपने पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखिए, यही मेरा सजेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।